तो विजय शर्मा, अब चिंता की जो लकीरें गठबंधन के उतरने से जो दिख रही थी, अब कुछ तो हटने लगी होंगी वो। पूजा जी, हमारे बिल्कुल शिकन नहीं थी। हमने जमीन पर उतर के काम किया है। जिस तरह से अनमोल जी ने चुनावी भाषण दिया है, उन्होंने आपकी बात का जवाब नहीं दिया। लोग तरह झूठी बातें यहाँ कह रहे हैं। एमएसपी पे हम सारी फसलें खरीद रहे हैं। पहले 14 फसलें खरीद रहे थे। इनका नेबरिंग जो है स्टेट है पंजाब, वहां पूछिए कितनी फसलों का ये एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हम अपने फौजी भाइयों को 20 लाख से 50 लाख दे रहे हैं अनुदान। आप मुझे बताइए ना, हम ओआरपी में कितने पैसे दिए हमने? जो 500 करोड़ मात्र एनडी गठबंधन देते थी, वो आज हम 33,000 करोड़ से ज्यादा दे रहे हैं। किसानों के लिए हमने डाउन मैपिंग कर दी है। किसानों का एक एक दाना हम खरीद रहे हैं, पहले खरीदी जाती थी। तो ये जो बातें करें, इन्होंने घुमा फिरा के कह दी। मुझे बड़ी अच्छी बात लगी वेद प्रकाश विद्रोही जी की कि हरियाणा कांग्रेस, राहुल गांधी जी चाहते थे, राहुल गांधी जी को आईना दिखा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, आपके चैनल पे ये न्यूज दिखाई गई थी कि वहां अध्यक्षता माननीय सोनिया गांधी जी कर रही थी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो वो बैठक थी, वो बैठक को छोड़ के चले गए टिकटों के बंटवारे पे। तो आप कौन सी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे? और ये तो वोट कटवा है। इनकी कितने % वोट आई है? और ये एक सीट पे लड़ रहे थे, बैसाखी के सहारे हैं। अब इनको 3 दे रहे हैं, 3 पे भी मान रहे हैं, वो 3 पे भी भगा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। तो ये बातें जो है गलत करें तो अब ये कहते हैं हमने क्या काम किया है। भैया 2000 करोड़ का तो आपके शादी गठबंधनों का हमने भ्रष्टाचार रोका है। जो वृद्ध लोगों का, विकलांगों का पेंशन खा जाते थे। जो 2014 में तो आप भी बहुमत में थे, 19 में आ गए ना आप भी बैसाखी के सहारे। हालांकि अब उस बैसाखी को आपने हटा दिया। पूजा जी सुनिए, पूजा जी सुनिए, हमारी 40 आई, बाद में 41 हो गई। और जो हमारे जीते थे निर्दलीय, ज्यादातर उनको वो बीजेपी वाले थे, उनकी टिकट कट गई थी, वो जीत कर आए थे। तो ये कहना गलत होगा। दूसरा मैं बताता हूं, हमारा तो आप रिकॉर्ड देख लीजिए मध्य प्रदेश में, गुजरात में। अगर हम हमारी कहीं कमी रह जाती है तो बाद में हम इतनी हरियाणा की बात कीजिए ना, हरियाणा की बात कीजिए। अब तो विधानसभा हरियाणा की बात बताता हूं। पूजा जी सुनिए, इन्होंने पाप किया कांग्रेस पार्टी ने। किस तरह से हाई कोर्ट में चले गए। 25,000 नौकरी युवाओं को जो मिलने जा रही थी, वहां इन्होंने स्टे करा दिया। कौन ही नौकरी मिलने जा रहे हैं, उसमें क्या है? उसमें राजनीति से क्या लेने देना है? अरे कितने गरीब लोगों को नौकरी मिलती वहां पे। तो ये झूठ बोलते हैं, झूठों का इनका वो है। आप मुझे बताइए, 2014 में 1,33,000 प्रति व्यक्ति आए थी, आज हमारी 3 लाख के आसपास पहुंच गई। 68,000 निर्यात था, जो हमारा 2.5 लाख करोड़ पे पहुंच गया। तो ये क्या हवा में हो गया क्या सारी चीजें? आप बताओ ना। हमने सबको मालिकाना हक दिया है, हर गरीब आदमी को, जिनके आप मकान छीन लेते थे दबंग आदमी। तो ऐसी बातें टीवी पे आप चुनावी भाषण दे रहे हो। ये चुनावी भाषण जो कुछ ने दिल्ली में देख लिया, आपने एक होकर लड़ा था। अरे तो ये सब बातें, ये सब मुद्दे तो आपने लोकसभा में भी उठाया ना, हो गए। हाँ तो हार गए ना ये लोकसभा में। अरे कौन हार गया? 5 सीटों का नुकसान आपको हुआ, हार कौन गया? वो अलग था। वो नैरेटिव, ये जो संविधान की कॉपी लेके चलते थे ना, हमने माना है। हमने उसे देखा भी किस तरह से कम हुई है। तो वो हमने माना कि इनका जो काठ की हांडी है वो एक बार चढ़ चुकी। अब इसीलिए विजय जी मैं कह रही हूँ ना कि अब चिंता की लकीरें कुछ कम होती अब तो नजर आएगी ना। अब तो इंडिया गठबंधन नहीं उतर रहा मैदान में, वरना फिर से संविधान और आरक्षण वही सब उठता, वही मुद्दे उठते। बिल्कुल नहीं। आप देखिए दिग्विजय सिंह क्या भाषण दे रहे हैं। कल का स्टेटमेंट है एमपी में, कह रहे हैं हम SC/ST का रिजर्वेशन छीनेंगे और मुस्लिमों का देंगे आबादी के आधार पर। आप देखिए उनका भाषण सुनिए ना। तो यहां अगर डिबेट करनी है तो हेल्दी तरीके से, क्योंकि दर्शक सुनना चाहते हैं, उनके साथ भी अन्याय होगा। अगर उनको सच्ची बात ना पता लगे, राहुल गांधी जी अमेरिका में बैठ के क्या बोल रहे हैं, देश के खिलाफ बोल रहे हैं। वो उन पित्रोदा के साथ बैठे हैं जो हमारे को चाइनीज, अफ्रीकन और अंग्रेजों के वो वंशज बोलते हैं। मतलब उनकी कहते हैं उनके बात वही है ना। बात जब हरियाणा को लेकर होती है तो आप मुद्दे इधर उधर घुमाने लग जाते हैं, फिर आप हरियाणा के मुद्दों पे नहीं आते। खुद आपकी पार्टी में सामने वाले पे तो आप बिल्कुल सामने वाले पे आप उंगली उठाते हैं। मैं बताता हूँ इनके एक खुद आपकी पार्टी से देखिए कितने बागी नेता। गुड़गांव में सुनिए ना, गुड़गांव में कैंडिडेट है इनके, उनकी पत्नी और उनका बेटा बीजेपी ज्वाइन कर लिया आम आदमी पार्टी के। आप बताइए, उसका जवाब दीजिए। भाई हमारी जो है, आपको भी तो झटका लगा है। आपके पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। कई नेताओं ने आज का अल्टीमेटम आज तक का दे रखा है। पूजा जी 5 सेकंड लूंगा। भूपेंद्र हुड्डा वही है जिन्होंने किसानों की जमीन हड़पने का काम किया है। 2 रुपए मात्र इन्होंने दिए हैं। जब इन्होंने जमीन भूमि अधिग्रहण की थी, 2 रुपए। और ये क्या करते थे गुड़गांव में?
पहले नोटिस भिजवा देते थे शहरी विकास प्राधिकरण का, और बाद में इनके मित्र रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ वो वापस उनको नोटिसों को रुकिए वेद प्रकाश जी रुकिए। और उसकी सीबीआई और ईडी जांच चल रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तथ्य बोल रहे हैं। तो कैसे जमीनें करते थे? मेरे यहाँ 13 लाख रुपए बीपीटीपी कंपनी 5 करोड़ में खरीद रही है, वही जमीन इनकी सरकार 13 लाख रुपए एकड़ में एजुकेशन। ठीक है, मैं एक बार